Assalamualaikum students, it's me your science teacher Khadija. Hope all are doing well and enjoying the good health. So here I am with my lecture number 2 for class 5, unit number 1, and our topic was the brain and the nerves. Hope you had completed your home assignment. Be fair and honest to me. I can watch you like I was in the class, boys. Okay, let's start. स्टूडेंट आज जो मैंने आपको लेक्चर देना है वो आपका है बुक का पेज नंबर 3। इसका टॉपिक है पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। इसमें आपको ये एक्सप्लेन किया गया है कि हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर, उनके फंक्शंस क्या हैं, उनके किस तरह से उनका स्ट्रक्चर है। तो आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू। इसमें यह है कि द ह्यूमन ब्रेन इज़ डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स, द सेरेब्रम, द सेरिबेलम एंड द मेडुला। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड सेरेब्रम। अब सबसे पहले हम सेरिब्रम को देखेंगे। इसमें बताया कि सेरिब्रम फिर से इसमें जो एक चीज़ एक्सप्लेन की गई है कि वर्टिकली इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 halves, द राइट हाफ एंड द लेफ्ट हाफ। इसमें जो राइट हाफ जो ऑफ द ब्रेन इट कंट्रोल्स द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, लेफ्ट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, एंड द लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स द राइट साइड ऑफ द बॉडी। अब ज़रूर ये आपके जहन में ख्याल आएगा कि किस तरह से हमें इस चीज़ का पता चला कि ये बात सही है कि नहीं है। तो साइंटिस्ट परफॉर्म सेवरल एक्सपेरिमेंट्स। उन्होंने मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट किए और जिससे उन्होंने रिज़ल्ट निकाला है कि जब लोगों को किसी को भी चोट लग जाती है ऑन द राइट साइड ऑफ द ब्रेन, तो कौन से वाले पार्ट्स काम करना छोड़ देते हैं? लेफ़्ट साइड के। और अगर लेफ़्ट साइड पे ब्रेन की चोट लग जाती है तो राइट पार्ट ऑफ द बॉडी जो है उस पर कंट्रोल ख़त्म हो जाता है और वो काम करना छोड़ देते हैं। तो इस तरह से उनको ये बात प्रूव हो गई कि कंट्रोल जो है इस तरह से ब्रेन करता है। अब देखना ये है कि इसका असली फंक्शन है क्या सेरेब्रम का। द मेन फंक्शन ऑफ सेरेब्रम इज़ to perform or control the voluntary actions. Now, the question must be arising in your mind, what are voluntary actions? Voluntary actions are those actions कि जिनके ऊपर आपका पूरा कंट्रोल होता है। इसकी हम आपको एग्जांपल दे सकते हैं कि जैसे कि थिंकिंग है, फीलिंग है, डिसीजन मेकिंग है, रीडिंग है, लिसनिंग है, डिफ्रेंशिएशन है बिटवीन स्मेल, टेस्ट। ये इसके जो है मेजर जो है फंक्शंस हैं, लेकिन इट ऑल्सो इनेबल्स यू टू रिमेंबर थिंग्स। ठीक हो गया वाइज, ये इसका जो फंक्शंस हैं जो सेरिब्रम के वो ये थे। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द ब्रेन की तरफ, एंड दैट इज़ कॉल्ड सेरिबेलम। सेरिबेलम के अंदर ये है कि सेरिबेलम इज लोकेटेड below the cerebrum and above the medulla. Its function is to control the balance and movement of the muscles and joints. It helps you to run, walk, jump and to do many different physical activities. हर वो एक्टिविटी जिसमें आपकी बॉडी को बैलेंस रखना होता है ना बॉयज़, वो परफॉर्म करता है सेरिबेलम। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको डिफरेंट, आपका भागना, आपका चलना और इस तरह से जंपिंग करना, ये सब आपका परफॉर्म करता है सेकंड पार्ट ऑफ द ब्रेन और इसका नाम है सेरिबेलम। Part of the brain is called the medulla. It controls all your involuntary actions like beating of heart, digesting of food, blinking of eye, और ये पार्ट अपने काम करता रहता है even when you are sleeping. In my next slide, I want to show you a beautiful 3D animation of the brain. All 3 parts of the brain are very clear in it. I hope you will enjoy it. जी स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं पेज नंबर 4 की तरफ। इसमें जो हेडिंग दी गई है ऊपर वो है नर्व्स। नर्व्स के बारे में प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इनका एक नेटवर्क होता है जो आपकी पूरी बॉडी के अंदर मौजूद होता है, एंड दे लिंक एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी टू अ सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम दैट इज़ ब्रेन। तो जो ये नर्व्स होती हैं ये भी 2 टाइप्स की होती हैं। एक सेंसरी नर्व होती हैं और दूसरी जो होती हैं उनको हम कहते हैं मोटर नर्व्स। सेंसरी नर्व्स कैरी सिग्नल्स फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन। ठीक है, वो ब्रेन की तरफ सिग्नल लेके जा रही है, कहाँ से? सेंस ऑर्गन की तरफ से। और फिर ब्रेन उनको ऑर्डर करता है सेंस ऑर्गन को, जिसकी वजह से
वो डिटेक्ट करते हैं और उनको वो फील करते हैं, जैसे कि हमारी आइज़ है कि उन्होंने क्या देखना है, ठीक है ना, हमारे जो कान है उन्होंने क्या सुनना है, और हमने क्या स्मेल करना है अपनी नोज़ के साथ, हमें क्या टेस्ट करना है टंग के साथ, और हमारी स्किन ने क्या फील करना है। ऑन द अदर साइड जो मोटर नर्व्स होती हैं, दे सेंड सिग्नल्स फ्रॉम द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टू द मसल्स एंड ग्लैंड्स। दीज सिग्नल्स मेक मसल्स मूव। ठीक हो गया, वो लेके जा रही हैं ब्रेन की तरफ से, सिग्नल लेके जा रही हैं, किसकी तरफ जा रही हैं, ब्रेन की तरफ से जा रही हैं, और वो जा रही हैं सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड की तरफ से भी लेके जा रही हैं, और मसल्स और ग्लैंड के लिए लेके जा रही हैं। द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स form a very efficient communication network in our body, and this network is known as nervous system and controls our all activities and the movement of the body. ये तो हो गई आपकी नर्व्स के बारे में तमाम डिटेल्स। अब मैं आपको कुछ दो बातें बताना चाह रही हूँ जो कि आपका जानना ज़रूरी है। एक तो जो चीज़ मैंने आपको बतानी है कि जो अगर नर्व्स हैं उनको प्रॉपरली अगर काम करेंगी, वो उस सूरत में करेंगी कि अगर उनके लिए प्रॉपर सप्लाई होगी ऑक्सीजन की और ब्लड की, ठीक है। अनदर फैक्ट दैट इज़ वेरी स्ट्रेंज एंड आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द ब्रेन इज़ कि अगर कभी जैसे कि स्किन आपकी जो है वो कहीं से भी अगर स्किन कट जाती है या किसी की हड्डी या बोन ब्रेक हो जाती है, तो आप देखते हैं कुछ दिन के बाद वो जो आपकी स्किन होती है, इट मेंट्स इटसेल्फ। और जो बोन है, जो टूटी हुई बोन है, वो भी कुछ दिन के बाद, या इट टेक्स टाइम, ठीक है ना, अबाउट 6 वीक्स और सो, और वो थोड़े दिन के बाद वो भी सही हो जाती है जो आपकी बोन है। बट जो ब्रेन सेल्स हैं, दे नेवर रीग्रो, ये दोबारा से रीग्रो नहीं होते। वंस दे आर डैमेज्ड, तो ये हमेशा इसी तरह से रहते हैं। इसीलिए आपको यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ इट, और आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है इस चीज़ का कि आपने अवॉइड करनी है कि आपको किसी किस्म की हेड इंजरी ना हो कभी भी। इस चीज़ का बहुत आपने ख्याल रखना है। बॉयज़, व्हेन यू आर प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड, यू आर कमिंग डाउन फ्रॉम द स्टेयर्स, आप तेज़ी से आते हो, आई हैव सीन सेवरल टाइम्स इन द ब्रेक कि आप बहुत तेज़ी से भाग रहे होते हैं, आप परवाह नहीं करते इस चीज़ की कि अल्लाह ना करे आपको कोई हेड इंजरी आ जाए। बट आपने इसकी बहुत ख्याल रखना है, अपने ब्रेन की बहुत ज़्यादा हिफाजत रखनी है। इसीलिए अल्लाह ताला ने इस नाजुक सी चीज़ को इतने स्ट्रॉन्ग से एक हड्डी के अंदर महफूज किया है कि जिसको हम स्कल कहते हैं, ठीक है ना। तो जस्ट कीप इन माइंड। On the last topic of page number 5 का हम टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्शंस। ये these actions are instantaneous, automatic and involuntary actions। इसमें हमें ये होता है कि such actions where you do not stop to think, आपको सोचने का टाइम ही नहीं मिलता, आपको फ़ौरन से इसका जो है रिएक्शन करना होता है आपकी बॉडी को। इसकी एग्जांपल इसमें दी गई है कि जैसे कि आपके सोल ऑफ द फुट है, उसमें किसी किस्म का भी आपको एकदम से पेन फील होता है, तो मैसेज जो होता है वो रीचेस द स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड से जो मसल्स ऑफ द फुट है उनको ये ऑर्डर आता है कि वो एकदम से इट शुड मूव अवे फ्रॉम द थिंग विच इज़ कॉजिंग द पेन टू द फुट, और हमारा पाँव उस वजह से फ़ौरन हट जाता है। और ये तमाम जो एक्शन होता है लेस देन अ सेकेंड हो जाता है। तो दीज आर कॉल्ड द रिफ्लेक्स एक्शन, जिसमें कि आपको बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है और एकदम से ये परफॉर्म हो जाता है, ठीक है। Students, we come on the last topic of this unit, and that is sense organs. You have read in previous classes also about these organs. There are 5 sense organs: eyes, nose, ear, tongue and skin. तो जो पहला इन्होंने ऑर्गन आपकी बुक के अंदर बताया है और जो हेडिंग दी है वो है द आई। आइज़ आर वेरी सेंसिटिव सेंस ऑर्गन, और जिसकी वजह से आपको पता है कि द होल वर्ल्ड इज़ कलरफुल बिकॉज वी कैन सी द थिंग्स थ्रू द आइज़। इसमें जो इन्होंने चीज़ें बताई, क्योंकि बहुत सेंसिटिव ऑर्गन होता है, इसको दो तरीके से प्रोटेक्टेड होती हैं। एक तो आपकी स्कल बोन के ज़रिए से और एक आईलिड के ज़रिए से। यू कैन सी, इसमें जब आप गौर से कभी देखेंगे तो आपको कलर्ड पार्ट जो अपनी आइज़ का नज़र आएगा, मे बी इट्स ब्राउन, मे बी इट्स ग्रीन और ग्रे इन कलर। इसको जो कलर्ड पार्ट को हम कहते हैं आइरिस।
आइज के बिल्कुल सेंटर में एक आपको होल सा नज़र आता है, एंड दैट होल इज कॉल्ड द प्यूपल। अब ये दोनों चीज़ें जो होती हैं, एक ट्रांसपेरेंट जो है उससे आप मेम्ब्रेन के लें, उससे कवर होती हैं, जिसको हम कहते हैं कॉर्निया। ये इसके मेजर आपको पार्ट्स हैं जो आपके डायग्राम में भी दिखाए गए हैं आपकी बुक के अंदर, जो आइज़ के बारे में आपको बताए गए हैं। इसके अलावा एक लेंस होता है विच फोकसेस द पिक्चर ऑन अ स्क्रीन कॉल्ड रेटिना, उसको हम रेटिना कहते हैं। द ऑप्टिक नर्व कैरीज द मैसेज टू द ब्रेन, वो मैसेज लेके जाती है ब्रेन के पास, एंड देन जो है ब्रेन के ज़रिए हम जान सकते हैं कि हम क्या चीज़ देख रहे हैं अपनी आइज़ के ज़रिए। इसी तरह हम आते हैं सेकंड जो सेंस ऑर्गन है उसकी तरफ, एंड दैट इज़ नोज़। नोज़ जो है स्मेल्स केमिकल्स इन द एयर। इसके दो काम हैं, एक तो ये स्मेल भी करती है, और दूसरा जिसका काम है कि हम इससे ब्रीथिंग भी करते हैं। इसके अंदर जो न एक तरह की मेम्ब्रेन होती है, दीज जो केमिकल्स जो मैंने आपको बताया कि स्मेल्स आर केमिकल्स इन द एयर, दे गेट डिजॉल्व on the moist lining on the nostrils, ठीक है, and the nerves carry message to the brain and you can detect the smell। इस तरह से हमें पता चलता है कि हम क्या चीज़ सूंघ रहे हैं, हमें कैसी स्मेल आ रही है। थर्ड हम सेंस ऑर्गन की तरफ आते हैं, दैट इज़ ईयर। ईयर का जो है द ईयर, आउटर ईयर, it detects the sound to a thin membrane, it directs to the sound to the thin membrane, and that is called eardrum। Sound vibrations pass on to the inner ear, which in turn जो इसमें नर्व होती है वो कैरी करती है मैसेज टू द ब्रेन। ठीक हो गया। इसके बाद हम आते हैं थर्ड ऑर्गन की तरफ, और वो है आपका टंग। टंग जो होती है, इससे भी हम काफ़ी हमारे जो है काम होते हैं, हम च्यूइंग भी करते हैं, इट इनेबल्स अस टू टॉक ऑल्सो, एंड इसके ज़रिए हम फूड को स्वेलो भी करते हैं। आप ये देखें कि टंग के ऊपर भी जो है ना आपको नज़र आएगा कि आपकी सरफेस जो होती है दैट इज़ अनइवन। वो किस वजह से होती है? द टेस्ट बर्ड्स ऑन योर टंग आर सेंसिटिव टू केमिकल्स इन फूड, they send signals to the brain. The tongue detects different taste, sweet, sour, taste, salty, bitter and umami। ये तमाम चीज़ें जो है वो आपको डिटेक्ट करके बताती है कि आप जो चीज़ खा रहे हैं उसका टेस्ट है क्या। इसके बाद हम आते हैं लास्ट सेंस ऑर्गन की तरफ, एंड दैट इज़ स्किन। Skin enables you to feel heat, cold, pain, pressure, and touch. The skin has thousands of receptor cells। इसके ऊपर रिसेप्टर सेल्स होते हैं, दायरे हमें वो नज़र नहीं आते बॉयज़, लेकिन ये थाउजेंड की तादाद में। और जो रिसेप्टर सेल्स होते हैं ये तमाम इंफॉर्मेशन देते हैं ब्रेन को, ठीक है ना, अबाउट द थिंग्स वी टच। जिन जिन चीज़ों को हम हाथ लगाते हैं वो हमें पता चलता है कि आइदर दे आर सॉफ्ट, हार्ड, या किस तरह की चीज़ है जिसको हम हाथ लगा रहे हैं, वो ब्रेन मैसेज करता है सेंस ऑर्गन को, जिससे हमें पता चलता है। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जिसको आपको फिर मैं यहाँ बताऊँगी, जो डू यू नो के बॉक्स में आपको दिया गया है, और इसमें आपको पता चलेगा तो यू विल सरप्राइज टू नो दैट एवरी मिनट of the day your skin loses about 40,000 dead cells। और ये जो डेड सेल्स होते हैं जैसे फॉल एंड वन एंड दे आर रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल्स, उनको नए सेल रिप्लेस कर लेते हैं, डेड सेल फॉल होते हैं। अगर हम एक साल में इन अ ईयर यू विल लूज अबाउट 4 kg सेल्स। इमेजिन बॉयज, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट द स्किन। ओके, इसके बाद आपको जब आप लास्ट एक पैराग्राफ देखेंगे लाइट ब्लू कलर में उसको दिया गया है, और एक साइंटिस्ट के बारे में आपको बताया गया है एट द एंड, एंड दैट साइंटिस्ट नेम इज़ लियोनार्डो डा विंसी। इनको बताया 1452 से लेके 1519 तक है। ये इनके जो मतलब ही वॉज बॉर्न इन अ विलेज इन इटली, बट जो साइंटिस्ट है ये वॉज क्वाइट इंटेलिजेंट, बहुत बड़ा जो है पेंटर गुजरा है, और ये वॉज ब्रिलियंट साइंटिस्ट टू, ठीक है ना। इन 200 डिटेल्ड एक्यूरेट ड्राइंग बनाई है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी के लिए, बाहर के पार्ट्स के लिए, इवन द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी से डिटेल ड्राइंग्स जो बताई हैं वो बनाई हैं, वो हेलीकॉप्टर के बारे में भी है, टैंक के बारे में भी है। और जो सबसे जो इनकी कह सकते हैं बेहतरीन और द बेस्ट पेंटिंग है,
and that is of Mona Lisa. A smiling picture, okay? Have you ever seen that Mona Lisa picture? आप इसको करें और एक काम जो है आप ज़रूर ये देखें कि कौन से ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस तरह का काम किया है, जिनको न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं, जो न्यूरॉन्स के ऊपर काम करते हैं। ज़रूर आप नेट पर जाएं, गूगल से सर्च करें या किसी भी आप जगह इसको फाइंड आउट करें, आपको नेम्स पता चलेंगे कौन कौन से न्यूरोलॉजिस्ट हैं जो डिफरेंट कंट्रीज से बिलोंग करते हैं और जिन्होंने इस पर सर्च किया। स्टूडेंट्स, मैं आपको इसके यूनिट के ऊपर एक छोटा सा एक ब्रीफ सा काम दे रही हूँ करने के लिए। आप देखेंगे अपने पेजेस 4 एंड 5 के ऊपर यहाँ हेडिंग दी हुई है कॉन्सेप्ट चेक, ठीक है। आपने अपनी नोटबुक ओपन करनी है। इसमें 2 ब्लैंक्स हैं पहले, जो कि आपने इसके ब्लैंक में आंसर को फाइंड आउट करने और अपनी बुकी के ऊपर आपने इसको लिखना है। इसी तरह से आपको पेज नंबर 5 के ऊपर फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो आपने कंप्लीट करने सेंटेंसेस। इसके ऊपर आपको वर्ड्स दिए गए। इट वुड बी वेरी इजियर फॉर यू टू राइट डाउन। आपने ये काम तो अपनी नोटबुक के ऊपर करनी है, ठीक है ना। बट एक छोटा सा काम है जिसको आप बैठें अपनी फैमिली के साथ, अपनी मॉम के साथ, अपने डैड के साथ बैठें, अपने भाई हैं, बड़े बहन भाई, उनके साथ बैठें और डिस्कस करें ये चीज़ के आपके जहन में क्या आता है रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्स एक्शन मैंने आपको बताया, इस जो आपके बॉडी के अंदर समझे बिल्ट इन है, ओके। जो आपको कुछ इसके बारे में लर्न नहीं करना पड़ता। आप इसकी कोई और एग्जांपल आपके जहन में आती है, जैसे मैंने आपको तो फुट की एग्जांपल दी थी कि वो किसी चीज़ पे रखता है और उसको पेन होता है एकदम फील, तो वो आप हटा लेते हैं। और इसे क्या एग्जांपल डेली लाइफ में आपके जहन में आती है रिफ्लेक्सेशन के बारे में, ठीक है ना वॉइस। बहुत ही नीट विद द शार्प पेंसिल, और आपने कलरिंग पेंसिल अपने पास रखनी है। अपनी साइंस बुक जो नोटबुक है आपकी, उसके प्लेन पेज के ऊपर आपने एक नीट सा डायग्राम ड्रॉ करना है, द आउटलाइन ऑफ द ब्रेन, जिसमें आप लेबल करेंगे उसके ऑल 3 पार्ट्स को, और तीनों पार्ट्स को आपने डिफरेंट कलर्स के साथ उसको लेबल करना और कलरिंग करनी है और शो करना है। ये डायग्राम बॉयज़ आपके सिलेबस में भी शामिल है। आप अभी हम आगे चलूँगी और आपको जो नेक्स्ट जो लास्ट लेक्चर में इसका आपको दूँगी, उसमें मैं आपको प्रोवाइड करूँगी आंसर्स आपकी एक्सरसाइज के। आपके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं उनके आंसर्स मैं आपको बताऊँगी। इसके अलावा आपकी फिल इन द ब्लैंक्स हैं और कुछ मैचिंग डेफिनेशंस हैं कॉलम ए एंड बी में करनी है आपको। वो तमाम गाइडलाइन मैं आपको अपने लास्ट लेक्चर के अंदर दूँगी इंशाल्लाह। तो ये काम आप बिल्कुल करें जब तक कि आपका 3rd लेक्चर आप तक पहुंचता है। तो आई होप यू विल कंप्लीट एंड अप माय 2nd लेक्चर ऑफ यूनिट नंबर 1। अब फिर वही एडवाइस के साथ बॉयज़, आई से गुड बाय टू यू कि आपने अपना बहुत ख्याल रखना है, अपने सब लोगों का ख्याल रखना है और अपने आप को बहुत सेफ रखना है, घर में रहना है आपने। And I wish and hope that you will enjoy a happy and healthy life. Goodbye.